Assalamualaikum. We are live from the listener.pk's account and I hope all of you are doing well. We are going to wait for today's speaker to join us so that we can begin with the live session. एंड मीनवाइल हमारे आज के स्पीकर जब हमें ज्वाइन करिए, हमारा आज का जो सेशन है इट्स अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द न्यूली लॉन्च प्रोग्राम दैट वी रिसेंटली लॉन्च दैट इज़ एजुकेशन थेरेपी. तो हमारी जो एजुकेशन थेरेपी प्रोग्राम है इट्स स्पेसिफिकली अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. तो हमारा आज का जो लाइव सेशन है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट प्रोग्राम. हमारी जो स्पीकर हैं आज की वो हैं मिस राबिया उस्मान खान, द CEO एंड द फाउंडर ऑफ द listener.pk. तो मिस राबिया herself will be shedding light on why this program was needed और हमने इस प्रोग्राम को कैसे इनिशिएट करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, and you'll be getting all of that information from Miss Rabia herself. So we are going to wait for Miss Rabia to join us so that we can start with the live session. Alright, Miss Rabia is over here. We'll see if she can send us a request. Ma'am, can you please send us a request so that I can get to in? Alright. Let's see if I can send her request myself. Alright, so हमारा जो again for the people who just joined us, हमारा जो आज का live session है. Alright. Okay. It's alright. Ma'am, I guess it's आपका camera back side से open है. Yes. And okay. Is it okay now? Yes, it's fine now. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है मरियम आपका? वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I think I need to fix the camera first. Just a moment. ठीक है. Okay. Yes. Alright. So Ms. Rabia Usman Khan over here is the CEO and founder of the listener.pk. And ma'am, if there's anything you would like to add in the introduction, या फिर हम session से start करें. Nee, thank you so much, Mariam. I think we should start now. Alright. I So think I've already मेरा introduction इतनी दफा इतनी videos में हो चुका है, so I think we are supposed to continue. Alright. So हमारा जो आज का live session है, it's about the education therapy program which we recently launched for the children with special need. और हम आज उसके बारे में detail में बात करेंगे how we plan on operating that program और इसको हमने किस तरह से लेकर चलना है. तो मैम please briefly tell us about this program, education therapy program. कि program है क्या? अच्छा मरियम, सीरियसली मैं सब पेरेंट्स को जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सबसे पहले मैं उनको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि बेसिकली है क्या. सबसे पहले समझाती हूँ listener.pk है क्या और उसको लोग क्यों मिक्सअप कर जाते हैं विद अदर प्लेटफॉर्म्स. सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी सबको कि listener.pk इज अ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन विच वर्क्स 24/7 और इट्स नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स कि आपने एक दफा उनको कहा है, अगले दिन आपको रिप्लाई आएगा, फिर उससे अगले दिन फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर उससे अगले दिन फिर आप यू कैन गेट टू नो योर साइकोलॉजिस्ट. इसमें ये है कि इफ एनीबडी वांट्स टू गेट अ हेल्प इवन एट नाइट, इवन एट 3 o'clock at night, we have psychologists available. So it's a proper helpline which works 24/7 and 365 days a year and there is no chutti at all. उसके बाद क्योंकि because I always tell people कि मुझे when I've actually founded this, ये पिछले 4 सालों से इट वॉज इन द पाइपलाइन के ये मैंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है. सो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 year बैक आई लॉन्च दिस और इट्स एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. उसके बाद अब ये जो हमारा चिल्ड्रन स्पेशल नीड चिल्ड्रन प्रोग्राम है, ये भी इसी चीज को मद्देनजर, बिकॉज हम जो सेशंस वगैरह देते हैं, दे आर ऑल टेलीथेरेपी होती है, इट्स ऑल ऑफ, ये सारा वर्क ऑनलाइन होता है और ये सारी टेलीथेरेपीज वगैरह होती हैं, ऑनलाइन होती हैं. सो बच्चों के लिए जब लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम बच्चों को ऑनलाइन थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए हमें वी नीड टू हैव फिजिकल इंटरेक्शन होना जरूरी होता है, बच्चे का सामने होना जरूरी होता है, प्ले थेरेपीज होती हैं एंड ऑल दैट. और उसमें ये होता है कि फिर हमने ये वाला प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि देयर इज अ नीड कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जहां भी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते थे जो कहते थे कि चले बच्चा स्कूल में ये कर रहा है या कर नहीं पा रहा है,
और स्कूल में जी हमने ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा याद नहीं कर पा रहा और बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इसको इसके लिए थेरेपी वो क्या स्कूल वाले कहें प्रोवाइड करें. So we basically we have come up to this program क्योंकि एक ऐसे स्पेशल नीड्स का क्योंकि स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे बच्चों को, शैडो टीचर नहीं रखने दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे. तो सी वी हैव प्लान दिस प्रोग्राम कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसके अंदर बच्चे ना सिर्फ थेरेपी के लिए आए बल्कि उनकी एजुकेशनल नीड्स भी पूरी. ठीक है. अब एक बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसके अंदर ये होता है कि हम सिर्फ उसकी थेरेपी नहीं करते हैं लेकिन उसका एजुकेशनल भी पूरा करते हैं. हम उसका जिस जिस स्टेज पे वो होता है बच्चा वो भी हम साथ साथ वो भी करवाते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी. और ये सारा प्रोग्राम इस तरह से चल रहा है. सही हो गया. So मैम, how is our program different from the programs जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं? हमारा प्रोग्राम इस तरह से डिफरेंट है, जैसे मैंने मरियम आपको बताया है कि जो दूसरों के प्रोग्राम्स होते हैं देखिए इस तरह से है कि दे आर वेरी कमर्शियल. ठीक है. हमारा कमर्शियल इस तरह से नहीं है बिकॉज एक तो हमने क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखनी है बच्चों की. ठीक है. और उस पे फोकस है सिर्फ क्वालिटी का. वी हैव स्पेशलाइज्ड टीचर्स फॉर दैट, स्पेसिफिकली उनकी नीड्स को पूरा करते हुए. ये नहीं है कि एक बच्चा हमारे पास आए, अगर उसको हमने प्ले ग्रुप का करवाना है, जो दूसरा बच्चा हमारे पास आया हो सकता है वो 1 क्लास का बच्चा हो. सो हमने 1 क्लास के बच्चे को 1 क्लास की थेरेपी के साथ साथ उसकी एजुकेशनल नीड्स भी 1 क्लास वाली पूरी करवानी है, हमने प्ले ग्रुप वाली नहीं करवानी. सो यूजुअली जब ऐसा होता है कि जब एक बच्चा दूसरी इसमें जाता है, किसी और स्कूल में जाता है, तो उसकी वो पूरी नहीं होती है, उसको वहां से स्कूल वाले अपना शुरू करवा देते हैं करवाने के लिए. ठीक है. सो हमने ये नहीं किया है कि वो बच्चा जो है वो अब हमारा शुरू करे करिकुलम. हम चाहेंगे कि जिस स्टेज पे बच्चा हमारे पास आए हम कंटिन्यू उसको वहीं से करें. So this is how it is. And they're all, we have हमारे एक बच्चे पे we have behavior psychologist जो work करेगी, speech psychologist speech therapist करेंगे, हमारे पास occupational therapist है वो work करेंगे. So all these therapists would work together on the same child or within that 3 hours. Alright, so ma'am, इसका enrollment process क्या होगा? If anyone wants to get their children enrolled in this program, how does it work? इट इज वेरी 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 इजी. ठीक है. सो जब भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि एक पूरा कह लें कि एक पर्पस बिल्ड कैंपस होगा जहाँ पे बच्चे ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे. सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज लाइक दैट कि आपने एक साइकोलॉजिस्ट के पास मैं आपको बताती हूँ मरीम क्या होता है कि पेरेंट्स जो हम अपनी एनर्जी स्कूल्स पे भी जाया कर रहे होते हैं, स्कूल के साथ साथ स्कूल्स वाले कहते हैं आप इनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी लेके जाएं, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. और वो पेरेंट्स ना सिर्फ उनके साथ साथ वो बाकियों के पास भी लेके जा रहे होते हैं स्कूल्स के साथ साथ. सो दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जीज टू वन चाइल्ड. सो वी हैव अंडर वन रूफ हमने क्या किया है, हमने एक ही बच्चा लिया है और एक ही बच्चे के ऊपर उसकी एजुकेशन नीड्स के साथ साथ एक ही बच्चे पे हमारी सब साइकोलॉजिस्ट काम करेंगे. एंड विद इन 3 आवर्स वो उसी के ऊपर अगर उसको स्पीच की जरूरत है वो भी कराएंगे अलॉन्ग विद दैट उसकी एजुकेशन के साथ साथ. दूसरी एनरोलमेंट प्रोसेस इसलिए आसान है कि अंडर वन रूफ है. जब वो हमारे पास आएंगे या जिस तरह पेरेंट्स लेके जाते हैं एक स्कूल्स वालों के पास, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, लेट्स नॉट रिपीट दिस. तो जब वो हमारे पास आएगा तो लेट्स से कि हम ना सिर्फ उसकी थेरेपिस्ट की नीड्स भी पूरी करेंगे, हम उनकी स्कूल की नीड्स भी पूरी करेंगे. ठीक है. सो एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत आसान है. दे वुड कॉल अस एंड डेफिनेटली वी गोइंग टू रिप्लाई बैक टू देम. और उनकी नीड्स को पूरा करते हुए दे कैन कम टू अस. वो हमसे इजीली इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेके चल सकते हैं. इट्स नॉट लाइक सिर्फ सुबह का ही प्रोग्राम हमारे पास शामिल है. हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं who are actually interested in the evening program as well. So evening का प्रोग्राम भी ऐसे ही चल रहा है बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स अब सुबह नहीं लेके जा सकते, इश्यूज है उनके अपने जॉब की इश्यूज है, एंड ऑफ कोर्स दे आर डिपेंडेंट किड्स, तो उनके साथ आपको रहना पड़ता है.
तो शाम का प्रोग्राम भी है। एनरोलमेंट के लिए दे शुड कम टू अस, वो हमारा बेशक विजिट करें, एंड यू नो एवरीथिंग इज प्लान्ड। और जो भी उनकी है मतलब इजी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें आईडी कार्ड चाहिए था, किसी बच्चे स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का जो प्रीवियस उसका रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस असेसमेंट क्या है, दैट्स इट, दैट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन। सही हो गया। तो मैम अभी आपने साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, तो सम पीपल वांटेड टू नो कि हम कौन सी थेरेपीज ऑफर कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंडर। सॉरी, कौन से करें? थेरेपीज, हम कौन सी थेरेपीज एक ऑफर कर एक रहे हैं इस मिनट। प्रोग्राम में। और ओके। तो मैम सम पीपल वांटेड टू नो कि हम कौन सी थेरेपीज। जस्ट अ मोमेंट मरियम, सो यस मैम प्लीज। So meanwhile, if you have any sort of questions related to this specific topic, you can always drop them below. हम इसको end में answer करेंगे. okay, I'm back, Mariam. Yes, now you All can right. ask me. Yes, ma'am. Ma'am, a lot of people wanted to know कि हम किस type Yes, की you can. therapies offer कर रहे हैं. अच्छा जी, we are providing of course cognitive behavior therapy तो होती है, because हमने बच्चों की cognition level सबसे पहले चेक करना होता है कि बच्चा किस स्टेज पर है। असेसमेंट होती है प्रॉपर उनकी, उसके बाद फिर हम उनको म्यूजिक थेरेपी भी दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी भी दे रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी भी दे रहे हैं उनको। along with that you know आर्ट थेरेपी के जरिए बहुत कुछ हो जाता है, प्ले थेरेपी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। ठीक है, सो ऑल दीज थेरेपीज विच आर रिलेटेड टू किड्स, दे आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, All right. सो सिर्फ एक सिर्फ टीचर नहीं होगा, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु वुड बी वर्किंग ऑन द सेम चाइल्ड। और जैसे कि हमारे पास कल भी एक पेरेंट्स आए थे, तो मैंने उनसे ये कहा था कि उन्होंने कहा कि हाउ वुड यू डू इट, बिकॉज इफ यू वुड गोइंग टू हैव यू नो 20 चिल्ड्रन इन वन क्लास, and I just told them categorically, we're not going to have 20 children in one class. It's just like that we cannot have more than 5 to 6 children in one class. ठीक है, तो एक क्लास के अंदर इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। बिकॉज क्वांटिटी तो आप इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी जब क्वालिटी की बात आती है तो ऑफ कोर्स उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सो फॉर मी दिस इज आई गिव प्रायोरिटी टू क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। All right. Ma'am, what kind of children are we enrolling in this program? कोई specific issues को हम target कर रहे हैं या किसी भी type के special children can enroll in this program? We are not enrolling the children who are actually, you know, जिस तरह भी कल एक पेरेंट की कॉल आई और उनके बच्चे को कोई फिजिकल इश्यूज भी थे, लाइक ही couldn't even able to be, was totally bedridden, या बिल्कुल ही जो होते हैं आप कह लें कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं होती है, उनको नहीं हम कर रहे हैं। बेसिकली वी आर फोकसिंग मोर ऑन ऑटिज्म, या ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनकी तरफ, बिहेवियर इश्यूज के साथ, एडीएचडी के साथ, हाइपर एक्टिविटी के बिहेवियर इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं बच्चों के साथ, एंड ऑल द चिल्ड्रन जो यू नो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं। इसके अलावा दे वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, या कुछ लिख नहीं पा रहे होते हैं। सो यू नो वी आर फोकसिंग मोर ऑन दिस चिल्ड्रन, बिकॉज ये वो बच्चे जिनको स्कूल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि नहीं ये परफॉर्मेंस वाइज जीरो, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कि उनके पास स्पेशलाइज्ड टीचर्स नहीं होती उसके लिए, और वो शैडो टीचर भी अलाउ नहीं कर रहे होते। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज मेंट टू बी फॉर दोज चिल्ड्रन जिनको, और बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह द Listener.pk is a certified and a licensed ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे बाद बच्चा कहीं पे भी जाएगा, so they would have a certificate that they have done this and this from this organization, and it will be you know recognized by anyone. All right. Ma'am, again coming towards the children, do we have specific age limit या फिर कोई age है कि under 10 की children ही हम ले रहे हैं, क्योंकि a lot of women wanted to ask कि हम teenagers को accept कर रहे हैं क्या नहीं? We are starting from playgroup. एक बच्चा है हमारे पास, he is 2.5. Starting from 2.5 till 15-16 years, we are catering all those children.
और बाकी जो इससे बड़े जो 20 और 20 प्लस चले जाते हैं देन तो एडल्ट, सो एडल्ट्स को मैंने इस प्रोग्राम में इससे नहीं रखा बिकॉज वो मिंगल अप नहीं हो पाते इजीली इन बच्चों के साथ, सो दे कैन हैव एक्स्ट्रा उनको सेशंस लिए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू, बिकॉज ये छोटे बच्चों का है और ऑफ कोर्स इनकी मेंटल कैपेसिटीज हर बच्चे की डिफरेंट होती है, so they can stay in one class, but more than that it is not possible because they won't be able to mingle. All right. And ma'am, how do we plan on operating this program? मतलब कोई specific timings होंगे, एक स्कूल की तरह से होगा या फिर हर बच्चे का individual sessions होंगे? किस तरह से होगा ये प्रोग्राम? नहीं, इस तरह से नहीं है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है मरियम कि अगर तो 20 ये 16 17 18 19 या 20 होंगे बच्चे तो उनके तो इंडिविजुअल सेशन हो सकते हैं, लेकिन जो इससे छोटे वाले बच्चे हैं उनके इंडिविजुअल नहीं है सेशन, उनके इट विल बी अ प्रॉपर काइंड ऑफ अ क्लास लाइक 9 to 12 और 4 to 7, उनके एक ही क्लास होगी बट द किड्स वोंट बी मोर देन 5 और 6 इन वन बैच लाइक इन वन क्लास, सो जो इंडिविजुअल अटेंशन है टीचर्स की वो एक बच्चे उस बच्चे पे पर्टिकुलरली रहेगी बिकॉज अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो टीचर से हैंडल नहीं हो पाते हैं, सो जैसे मैंने कहा है कि मेरा जो फोकस है इट्स मोर ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी, सो मैं इस चीज को मतलब मैं एक क्लास में और इस टाइमिंग्स में इतने से ज्यादा बच्चे हम नहीं रखें। सही हो गया। Ma'am, coming towards another most asked question, that is about the fee process. लोग कह रहे हैं कि estimate amount थोड़ी सी अगर पता चल जाए कि कितना fee process वगैरह कितना charges होंगे इसके प्रोग्राम के। ठीक है, अभी लकीली तो इस तरह से है बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड और रमजान भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमारा dhalissa.pk का जो वन ऑफ द गोल इज कि जिस तरह जब हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी उसका वन ऑफ द बेसिक गोल वाज कि इस सेशन के इतने चार्जेस नहीं हो कि कोई आम भी अफोर्ड ना कर पाए, सो इट इज ओनली 800 रुपीज पर सेशन, इट इज अफोर्डेबल फॉर एवरीवन वेदर इट्स पुअर और रिच और मीडियोकर. So is the case with this program, special need program. So if you would compare us with, other institutes who are catering the same children, they are charging like hell. It's like a business for them. But we, because जैसे मैंने कहा है कि नया प्रोग्राम है और रमजान भी है, so we are not charging any kind of security deposit and admission fee and registration fee. We are just taking monthly charges, and that totally depend upon the child assessment. वो असेसमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक भी चार्ज है. ऑलराइट मैम, अभी आपने असेसमेंट की बात की तो ये असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है? इस असेसमेंट में आप किस तरह से असेस करते हैं बच्चों को? अच्छा, इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चों की जो बच्चों का कह लें कि जो असेसमेंट है वो हम ऑनलाइन या थेरेपी हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, सो बच्चे को फिजिकली वहां पे होना पड़ता है, बच्चे को फिजिकली इंटरेक्शन होना जरूरी है. सो बच्चा जब हमारे पास आता है, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हाँ सबसे पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है. एंड आई ऑलवेज सेज कि जो हम प्रोग्राम इस वक्त जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें आई ऑलवेज कैटेगोरिकली टेल एवरी पेरेंट कि प्लीज जितने हम एक्टिव होंगे वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी एक्टिव एज वेल, कि ऐसा नहीं है कि आप हम पे छोड़ के तो आप, इट विल बी अ वीकली प्लान विल बी शेयर्ड विद यू कि बच्चा क्या कर चुका है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, और आपकी कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ कहाँ रिक्वायर है. बाकी रही है बात बच्चे की असेसमेंट की, तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो बच्चे को हम असेस करते हैं कि वो किस एक तो जब पेरेंट कहते हैं ये कर लिया हुआ है तो वी जस्ट सी दैट कि बच्चा इस वक्त किस किस इंटेंसिटी पे खड़ा है, बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, बच्चे के सेंसरी और मोटर स्किल्स हम चेक कर लेते हैं कितने शार्प हैं या कहाँ कहाँ पे इट नीड्स टू बी वर्कड, और बच्चे की मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन प्रॉपर हम करते हैं. इसके अलावा उसको पूरा एक मतलब कह लें कि हम एक चार्ट पूरा बना के देते हैं प्रॉपर पेरेंट्स को कि इस लेवल पे काम कर चुका है बच्चा और यहाँ पे करने वाला है. तो दिस इज हाउ असेसमेंट वर्क. ऑलराइट. एंड मैम, सम पीपल वांटेड टू नो कि हमारे पास कौन से स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड है, मतलब कौन से स्पेशलिस्ट या कोई प्रॉपर टीचर्स होंगे जिसके साथ हम ये प्रोग्राम चलाएंगे? जैसे मैंने पहले कहा है आपको मरियम, हमारे पास है बिहेवियर थेरेपिस्ट है, हमारे पास ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है. सो ये सारे मिलके दे वर्क ऑन वन चाइल्ड.
सो इट इज नॉट लाइक कि एक टीचर है वो सारा एक ही काम कर रहे हैं, सो इट वोंट बी लाइक दैट। सो जब म्यूजिक थेरेपी होगी तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टीचर म्यूजिक थेरेपी कराने के लिए आएंगे। सो वी वुड आर्ट थेरेपी होगी तो आर्ट करवाने आएंगे। सो जो 4 days a week का जो प्रोग्राम हमने किया है वो इन सब चीजों को ब्लेंड करके किया है, ताकि ठीक जब बच्चा हमारे पास है वो सिर्फ थेरेपी लेके ना जाए, वो कुछ सीख के भी जाए अपने घर, ताकि पेरेंट्स को नजर आए कि अच्छा ये काम हो चुका है हमारे बच्चे पे, या ये उसको आता है, या ये इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। All right. So another question people had was कि ये तो हो गया स्पेशल चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम, तो डू वी ऑफर एनी अदर सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स बाकी बच्चों के लिए भी, या कोई थेरेपी स्पेसिफिकली नॉर्मल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए? नहीं, अभी हमने वो तो नहीं किया है। वो तो ऑफ कोर्स हम कहीं पे भी हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, कम्युनिटी में भी करवा सकते हैं, बच्चे आराम से आ सकते हैं। लेकिन आई थिंक इनको स्पेशल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे नीड स्पेशल अटेंशन। ठीक है, ये आम बच्चों की तरह नहीं कर सकते इनको। दे आर अ बिट डिपेंडेंट। ठीक है, बिट तो नहीं कहूंगी, ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। सो इनका इस तरह से है कि इनके लिए ज्यादा काम होने वाले, बिकॉज आम बच्चे तो घर में भी खेल लेते हैं, लेकिन इनके लिए वी नीड स्पेशल अटेंशन। इनको बहुत सारी चीजों के लिए इनको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। दे आर मोर डिपेंडेंट। सो आई थिंक इन पर काम होना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चों पे भी होना जरूरी है। बट ऑफ कोर्स बिकॉज हमारे लिए एक टैबू भी है। और आई हैव सीन आल्सो पेरेंट्स एज वेल कि जिसे मैंने सब माओ को बहुत ज्यादा भागते हुए देखा है अपने स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए, इतना मैंने फादर्स को नहीं देखा। तो फादर्स भी होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मदर्स जो होती हैं दे आर मोर क्यूरियस अबाउट इट। अब वो जरा जिम्मेदारी ले लेके हर जगह घूम रही होती हैं। सो आई थिंक सीरियसली जब मेरे पास कोई ऐसी मदर आती है तो मैं उनसे ये भी कहती हूँ, हमेशा मैं उनसे ये कहती हूँ कि आई एम श्योर कि आपको भी जरूरत होगी। सो आई एम ऑलवेज हियर दैट यू कैन टॉक टू मी, बिकॉज माँ और पेरेंट्स कह लें, आप दोनों ही इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। दे ऑल्सो नीड सम रिलैक्सेशन। ठीक है, सो दे ऑल्सो नीड दैट विंडो जहाँ पे उनको उनको भी एक कह रहे हैं कि सुकून मिले, जहाँ पे इनको लगे कि अच्छा ये थोड़ी सी रिफ्यूज हमें मिल गई है। So I always tell them you can talk to me any time whenever you want to. So I can understand you किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो मैम आई गेस वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। जितने क्वेश्चंस थे हमारे पास हमने उन सबको कवर कर लिया। इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड इस प्रोग्राम के हिसाब से, कुछ और आप डिस्कस करना चाहती हैं तो प्लीज। नहीं, ऑलरेडी हमने सारे एस्पेक्ट्स तो कवर कर लिए मैं मरियम। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एक और चीज जो मैंने डिलेमा यहाँ पे देखा है वो ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बाकी बच्चे ठीक होते हैं, और जो एक बच्चा जो स्पेशल नीड का बच्चा होता है वो स्पेशल नीड के बच्चे पे बिल्कुल भी दे डोंट वांट टू स्पेंड अ पेनी। they want to spend more on the kids who are born normal and they are going to other schools। और जो स्पेशल बच्चा होता है वो उस पे इतने पैसे नहीं लगाना चाहते। वो समझते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये इट इज वेस्टेज ऑफ मनी है इस पे पैसे लगाना। सो आई जस्ट वांट टू टेल द पेरेंट्स के ये जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं इनमें कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। सो दे ऑलवेज नीड वन टीचर। उनके अंदर एक कोई ऐसा टीचर होने की जरूरत होती है जो उनके अंदर वो स्पेशलिटी ढूंढ सके कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम। सो वो स्पेशल इतना स्पेशल होता है कि आई एम श्योर लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये भी कर सकता है। सो वी नीड टू वर्क। आई एम श्योर मैं सबसे ये कहना चाहूंगी हमें हमें उन पे ज्यादा काम भी करना है, हमें ज्यादा एफर्ट तो करनी पड़ती है, लेकिन द रिजल्ट इज ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन। तो उन पे भी फोकस करें, उन पे ध्यान करें। इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ मनी। दे ऑल्सो नीड लव अटेंशन। अभी परसों मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, खुद ही आके मुझे प्यार करना शुरू हो गया एंड आई फेल्ट सो गुड एंड सो लव्ड के अभी से बच्चा एक आया है अब यू कैन इमेजिन के मैं शायद उनको अपने वर्ड्स में बता नहीं पा रही हूँ कि हाउ मच आई फेल्ट गुड। तो इनमें भी स्पेशल होता है, तो उन पे भी आप ध्यान दीजिए सब। दैट्स इट। दे आर वेरी स्पेशल। और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज इंशाल्लाह। एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, जैसे मैंने कहा है मरियम, वी आर नॉट चार्जिंग अ लॉट। वी आर इट्स वेरी नॉमिनल चार्जेस।
और उस चार्जेस के अंदर हमने इस वक्त सारे सिक्योरिटी, बिकॉज वी रियली अंडरस्टैंड कितना ज्यादा बर्डन होता है पेरेंट्स पे भी, हमने इस वक्त सारी फीसेस वगैरह सिवाय ट्यूशन फी के हमने हर चीज वेव ऑफ की हुई है इस वक्त, so that it would be they would come to us, at least try us once, or I'm sure they won't be disappointed at all. एग्जैक्टली। तो हम हमेशा, हमारा इनबॉक्स ओपन है, हमारी हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल हेल्पलाइन है। आपने इनरोलमेंट प्रोसेस के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप क्वेश्चन टू अस एंड वी आर ऑलवेज हियर टू आंसर। और इस प्रोग्राम के हवाले से भी, इस लाइव सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मैम एंड शेडिंग लाइट Thank ऑन you सो so मेनी much. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम। और inshallah, we'll be coming back with another very interesting topic next week. And till then, happy Ramadan and Allah Hafiz. Okay, जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.